जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एकदम हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, थोड़ा जाते रहना उसकी चौखट पर, उसके मंदिर पर जाते रहना। जाते रहो उसके द्वार तक। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसकी चौखट तक जाते रहें, हम उसके दरवाजे तक जाते रहें। जब हम उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक जाएंगे तो वो भी एक दिन हमारे दरवाजे तक आएगा। भागवत सुनी है आप लोगों ने? किन किन ने सुनी? हाथ उठाओ जरा। टीवी पर, घर पर, जहां भी सुनी हो, सुनी है। उसमें छठे दिन रुक्मणी जी के ब्याह की कथा आती है। रुक्मणी जी के ब्याह में रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, द्वारकाधीश के पास भेजा। बोलो सही है? अरे बोलते जाओ। ठीक है। कहीं गड़बड़ बोले तो बोल देना खड़े होके, महाराज गड़बड़ है। ठीक है? तुम्हारा और हमारा तो रिश्ता घर का, परिवार का, उसमें तुम टेंशन वेंशन मत लिया करो कि अपन कुछ बोलेंगे तो महाराज को बुरा लग जाएगा। कई टेंशन नहीं अपने को, तुम तो बड़ी आलमत। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, पत्र लेकर ब्राह्मण देवता गए, पत्र को भगवान को दिया। भगवान उस पत्र को पढ़ने के बाद रुक्मणी जी से कहते हैं, ब्राह्मण से कहते हैं कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जाना, जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। सही है? बोलो तो। ठीक है। भगवान ने रुक्मणी जी से यह क्यों नहीं कहा कि तो तैयार होके छत पे खड़ी हो जाना? गोरा जी के मंदिर क्यों भेजा? जगदम्बा के मंदिर क्यों भेजा? क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर जी विश्वास है, पार्वती जी श्रद्धा है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा। जगदम्बा क्या है? श्रद्धा। अम्बा क्या है? श्रद्धा। तुम श्रद्धा से अगर मंदिर में जाओगे तो भगवान तुमको लेने जरूर आएगा। ये भगवान सिद्ध कर। अगर श्रद्धा से परमात्मा के मंदिर नहीं जाओगे तो भगवान आएगा कैसे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। क्यों नहीं आए? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रही। आखिर क्यों नहीं आते? मेरा कौन सा अपराध है? भगवान ने नहीं कहा रुक्मणी जी से कि तू श्रृंगार करके छत पे खड़ी हो जाना। भगवान ने नहीं कहा रुक्मणी जी से तू तैयार होकर घर के बाहर खड़ी हो जाना। चाहने वाला, प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला होता तो तू कहता कि तू तैयार होकर चौराहे पे खड़ी मिलना, मैं तेरे को लेके चले जाऊंगा। भगवान नहीं बोले, भगवान ने ये शब्द नहीं कहा। प्रेम की दो चीजें बड़ी प्रबल है। जो ये प्रेम होता है ना, स्नेह होता है ना, इसकी दो चीजें बड़ी प्रबल है। कौन कौन सी चीज प्रबल है? जब प्रेम होता है ना तो रात की नींद चली जाती है, नींद नहीं आती। सपने में भी वही दिखता है भेरू, और सपने में भी वही नजर आती है कालरात्रि चामुंडा स्कंदा। जब प्रेम होता है। और प्रेम में दूसरी चीज होती है कि कोई कितना भी समझाए वो विलन की तरह दिखता है। कोई कितना भी समझाने वाला व्यक्ति बुरा ही दिखता है, बेकार नजर आता।
कोई कह दे बेटी वो लड़का अच्छा नहीं है, बस उससे बोलना बंद। कोई कह दे वो लड़की अच्छी नहीं है, बोलना बंद। मम्मी तुम्हारी ये बात फालतू की बात मत करना, मेरे से तो बोलना ही मत। प्रेम में दो चीजें होती है, एक रात की नींद चली जाती है और एक हम उसके प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम उसकी बुराई नहीं सुन सकते। हमें कोई समझाए तो हम समझने को तैयार नहीं होते। और जितना प्रेम दुनिया के लोगों का एक मनुष्य से होता है, अगर ऐसा प्रेम एक बार मेरे महादेव से हो जाए और महादेव से अगर दिल लग जाए तो रात की नींद भी ऐसी ही जाना चाहिए और तुम्हारे हृदय में वो भाव उत्पन्न होना चाहिए। आप में से कई माताएं बैठी है, आप में से कई भाई बैठे हैं, आप में से कई बच्चे बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं जो शंकर भगवान से इतनी लगन लगा ली कि रात में नींद में भी स्वप्न में शिवलिंग दिखता है। कई लोगों को स्वप्न में भी भगवान आते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नंदी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दीवार पर भी शंकर का चित्र दिख रहा है, किताब में शंकर जी का चित्र दिख रहा है। कहीं पर पेड़ देखा तो बेलपत्री नजर आ जाती है, भले वो बेलपत्री का पेड़ नहीं है पर बेलपत्री नजर आती है। कई बार ऐसा लगता है कि सामने से कोई शंकर दिख रहा है। बादलों को देखोगे तो शिव नजर आएगा, किसी को देखोगे तो शंकर नजर आएगा, चेहरे पर ओम नजर आएगा, बैंगन काटोगे तो ओम दिखेगा, रोटी उठाओगे तो ओम दिखेगा। ये शिव है, ये शंकर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। समझ लो, दिल लग गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, प्रेम हो गया शिव से। और अब क्या, ये तो हो गया रात की बात, अब दिन की बात। अगर कोई समझाए तुमको, क्या करोगी, क्या रोज रोज कथा में चली जाती हो, क्या रोज रोज टीवी खोल के बैठ जाती हो, क्या रोज रोज रिमोट लेके बैठ जाती हो, हमें मैच देखने दो, हमें नाटक देखने दो। और वो रिमोट तुम्हारे हाथ से छीने और मैच चालू करे या नाटक चालू करे और तुम्हारा को क्रोध, बस अब लग रहा है कि मतलब जिसके प्रति प्रेम हो जाता है उसकी बुराई नहीं सुनी जाती, उसकी निंदा नहीं सुनी जाती। और अगर कोई बोल दे कि मंदिर जाके क्या करोगी, पानी चढ़ा के क्या करोगी, क्यों मंदिर जाना, क्यों बेलपत्री चढ़ाना, क्या होगा साफ करने से, गुस्सा, मेरे से फालतू बात मत कर, मैंने तुझसे कहा क्या, मैं तो जाऊंगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्त, दिल लग गए, हृदय लग गए। और खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई, सपनों में आवे महाराज त्रिपुरारी, सपनों में आवे महाराज त्रिपुरारी। मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई, मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे महाराज त्रिपुरारी, सपनों में आवे महाराज त्रिपुरारी। खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे, खानो नहीं भावे माने, पीनो नहीं भावे। दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई है, मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे त्रिपुरारी। मेरा नाम सुअनीता अकुलवार, पति का नाम श्री प्रकाश अकुलवार, गांव मंडेली बाजार, तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं?
नमस्तुभ्यं श्री कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। श्री शिवाय आप ही हैं? नमस्तुभ्यं श्री हाँ, ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 गुरुदेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय मैं जब 10 साल की थी तब गिर जाने से मेरे सीधे हाथ की आंख श्री शिवाय में मार लग गई। उससे आंख से दिखना बंद हो गया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तब आंख के डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए गए। डॉक्टर ने चेक कर कर बताया कि शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय इनकी आंखों की नसें सिकुड़ गई हैं नमस्तुभ्यं और इसको कोई इलाज नहीं है। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय आंख की नस सिकुड़ गई, इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर को दिखाने के बाद मन उदास हो गया। जब 10 साल की थी तब से ये आंख में तकलीफ हुई और वो आंख की रोशनी जिंदगी भर के लिए चली गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय पर आपकी शिव महापुराण ने एक रोशनी दी है। श्री शिवाय गुरुदेव, श्री शिवाय आपने एक बार कहा था कथा में, शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर शहद चढ़ाया जाए और वो शहद उठाकर लाया जाए और जिसकी आंख की रोशनी नहीं है उन आंखों में काजल जैसा लगाना प्रारंभ करा जाए। गुरुदेव, आपके कहे अनुसार हमने पिछले जो श्रावण का महीना गया है उस श्रावण के महीने की शिवरात्रि जब आपने अभिषेक करवाया था उस दिन से हमने 3 या 4 शिवरात्रि ऐसा प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरी आंख की रोशनी वापस आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। ठीक है बाबू, एक बार हाथ हिला दीजिए वापस। दिखना प्रारंभ हुआ है, बढ़िया। हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। शिव तत्व, बाबा की कृपा। बाबा, मैं बाबा को यहां नमन करने आई और शिवरात्रि का ऐसा करते करते मैंने 5 शिवरात्रि को करा और 5 शिवरात्रि के बाद मेरी आंख जिस आंख से दिखाई नहीं देता था, जो 10 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत चली गई थी, बाबा की कृपा से मेरी आंख आज पूर्ण तरह से मुझे दिखने लगा। मैं बाबा को नमन करने की। आप उसके द्वार तक तो जाओ, वो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और एक बात कहें मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना। कभी योग लग जाए आपको, कभी शिव मंदिर में कोई भी नहीं, कभी ऐसा योग लग जाए, वैसे तो अब शंकर जी का मंदिर खाली मिलना कठिन है, पर कभी अगर आपको ऐसा योग लगे शिव मंदिर में कि अकेले हो आप, कुछ भी नहीं है आपके पास में, चलेगा। अगर जल हो तो ठीक, बेलपत्र हो तो ठीक, ना हो तो भी अकेले हो, गाड़ी से जा रहे हो, रोड के किनारे पर एकांतेश्वर महादेव मिल गए, कहीं पेड़ के नीचे बैठे थे, अकेले बैठे हैं, ना उनके पास पार्वती जी है ना गणेश जी है। कहीं कहीं एकांतेश्वर महादेव तो ऐसे हैं कि वहां नंदी भी नहीं है, किसी किसी पेड़ के नीचे भगवान रोड के किनारे बैठे अकेले शिवलिंग, और तुम वहां से निकल कर जा रहे हो। कभी प्रयास करना 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकना, ड्राइवर से कहना भैया थोड़ा रुक जा 2 मिनट, मेरे को बाबा बैठे हैं, जरा बात तो कर लो थोड़ा। रोको, जरा रोको, 2 मिनट रोक कर उसके पास बैठकर, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सफाई कर देना, बैठकर दिल से कह देना बहुत दुखी हूं बाबा, पर मेरे महाकाल राजा, ओ मेरे महाकाल राजा, ये दिल, मन, चित्त, बुद्धि, परिवार, सब कुछ आप पर सौंप दिया है। अब मेरी जिंदगी के निर्णय मेरे महाकाल राजा आपको लेना है, और मैं जानती हूं
आप मुझे गिरता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि आप काल अधिपति। विनय करो, बैठकर बात करो, प्रार्थना करो, थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जरा जम के बोलो एक बार, श्री नमस्तुभ्यम, दिल से बोलो। जब आप हम और एक साथ बाबा से प्रार्थना करें, वो क्यों ना सुने। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। दुर्वासा ऋषि मैं दीक्षा धीरज टेमरे, पता शारदा चौक, पावरपुरा, मसान गेट के पास यवतमाल में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दीक्षा धीरज टेमरे, पता शारदा चौक, पावरपुरा, मसान गेट के पास यवतमाल में रहती हूँ। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। दीक्षा धीरज टेमरे, कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर है, हाथ हिला दो एक बार ऐसा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिख गए दिख गए दिख गए। मेरी सास नलूबाई टेमरे अमरावती की कथा सुनने के लिए गई थी। पहले से जब वो अमरावती की कथा में गई, उससे पहले उनकी 2-3 दिन पहले से तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। इतनी ज्यादा तबीयत खराब चल रही थी, हम लोगों ने मना भी करा पर वो नहीं मानी और वो अमरावती की कथा में चली गई। 3 दिनों की कथा सुनकर फिर उनकी तबीयत वहां पर बहुत ज्यादा बिगड़ गई और हम उनको वापिस दवाखाना का कार्यालय लगा हुआ था अमरावती में, हमने वहीं पर उनको दिखाया तो उनको दवाखाने में एडमिट करा। वहां पर जब दवाखाने में एडमिट करा, फिर धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने लगा। हम सबको बुला लिया गया और हम जब पहुंचे तब तक उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी, उनको वेंटिलेटर पर वर्धा के हॉस्पिटल में रखा गया। जब वेंटिलेटर पर रखा तो डॉक्टर के हिसाब से उनका शरीर 99% काम करना बंद कर दिया, 1% वेंटिलेटर से उनकी श्वास थी। अब डॉक्टर ने कहा देखो इतना तुम्हारी परिस्थिति भी नहीं है और वेंटिलेटर पर कब तक रखोगे, ये ना के बराबर इनका शरीर चल रहा है, समझो ये मर चुकी है, आप इनको एम्बुलेंस बुलाइए और लेकर जाइए। एम्बुलेंस रात को 11 बजे बुलाई गई, घर ले जाने की तैयारी हुई, उनको एम्बुलेंस में डालकर लेकर गए। रोना धोना तो घर में मच ही गया था गुरुदेव, क्योंकि उनके शरीर में केवल वेंटिलेटर के प्राण थे। मैंने अपने घर का पूरा पता दिया है गुरुदेव, घर के पास वालों से भी आकर कोई पूछ सकता है कि घर में 11 बजे रात से रोना धोना चालू हुआ और एम्बुलेंस लेकर जब माता को घर पर पहुंची और मन नहीं माना तो पड़ोस की एक मां ने कहा रोते हुए कि ये शिव को बहुत चाहती थी, अगर सीहोर का कोई रुद्राक्ष हो तो उसका पानी इसको अपन एक बार देकर देखते हैं। गुरुदेव रुद्राक्ष का पानी लेकर आ रहे और पानी को लाते लाते मालूम पड़ा कि उनके साड़ी से पांव का उलझना हुआ और गिरना हुआ। गिरने के कारण पानी तो मुंह में दिया और उतनी देर में
उनके ऊपर थोड़ा सा गिरने के कारणवश उन्होंने कर्मठ बदल दी, कर्मठ बदली और उनके प्राण वापिस आए, और प्राण वापिस आए और बाबा की कृपा से एकदम ठीक हो गई, और तीसरे दिन ही उन्होंने महादेव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर का फूलों से श्रृंगार करा। मैं यहां बाबा को नमन करने के लिए आई हूं कि बाबा, शिव महापुराण और सीहोर का रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है महाराज। श्री शिवाय नमस्तु, ये शिव तत्व। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बैठिए, बैठ, शिव तत्व है और घड़ी है शिव। वो कृपा करे, सब कुछ हो सकता। इस बच्चे का ठोकर लगना, सिर में चोट लगना, पशुपतिनाथ के दिन मंदिर में रक्त का बहना, वाणी वापिस आना, इस मां को रुद्राक्ष का जल देते समय गिर जाना, उसी के ऊपर और शरीर में वापिस श्वास आ जाना, ये शिव तत्व। अनायास